जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको पोटुलाका प्लांट की केयर के बारे में बताऊंगी। इस प्लांट को पोटुलाका, मोज रोज़, बिंचुबटी, दोपहरी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। इसके फ्लावर्स धूप में खिलते हैं और ये गुलाब के जैसे दिखने वाला एक फ्लावर होता है। ये गुलाब तो नहीं होता लेकिन गुलाब से कम भी नहीं होता और इसकी केयर जो है वो बहुत ही ईजी होती है। मोज रोज़ से ज़्यादा फ्लावर्स पाने के लिए हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल को बनाना होता है, तभी ये हमें फ्लावर्स दे पाता है। इस प्लांट के सॉइल मिक्सचर के लिए हमें सबसे पहले तो मिट्टी लेनी होती है, उसमें खाद मिक्स करनी होती है और फिर सैंड को यानी बालू, रेत को मिक्स करना होता है। रेत की मात्रा अगर थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेत इसे वेल ड्रेन्ड ही बनाएगा। दोस्तों, अगर आप भी गर्मियों में अपने टेरेस गार्डन को या अपनी बैल्कनी को फ्लावर्स की खुशबू से महकाना चाहते हैं तो आप पोटुलाका या इस मोज रोज़ को ग्रो कर सकते हैं। इस फ्लावर के प्लांट की केयर सबसे इजी होती है। बस एक बार आप इसे लगा दीजिए, या तो इसकी जड़ से इसको लगा दीजिए या फिर इसकी ब्रांचेस को काट कर लगा दीजिए, फिर तो ये अपने आप पूरे गमले में फैल जाएगा। एक बार इसको लगाने की देर होती है, उसके बाद तो इसका पूरा जंगल बन जाता है। और ग्रोथ इसकी अच्छी करने के लिए इसे बस धूप में रख दीजिए, फिर तो इसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स खिलते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको एक छोटे से पॉट में भी ग्रो कर देंगे तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी। इसे ज़्यादा बड़े, ज़्यादा गहरे पॉट की कोई आवश्यकता नहीं होती। कम गहरे पॉट में भी ये बड़े आराम से आपको फ्लावर्स प्रोवाइड करता है। इसको लगाने के बाद अगर आप इसकी एक बार सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे, यानी कटाई छटाई कर देंगे और उसके बाद उसमें थोड़ी सी खाद दे के पानी दे देंगे और इसे फुल सनलाइट में रख देंगे, तो उसके बाद देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी और आपको ये बहुत सारे फ्लावर्स प्रोवाइड करेगा। इस पोटुलाका प्लांट्स को मैंने अपने हाथों से बनाए हुए छोटे छोटे सीमेंट के पॉट्स में ग्रो किया है। आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया भी था कि ये पॉट्स मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं जब मेरे घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उससे पहले ये सारे पोटुलाका के जो प्लांट्स हैं वो दही के कपों में ग्रो हो रहे थे। मेरे पास बहुत सारे 15 से 20 दही के कप थे जो कि प्लास्टिक के कप थे और वो 4 साल तक मैंने उनको रीयूज़ किया। उन पर भर भर कर पोटुलाका के फ्लावर्स आते थे गर्मियों में। बस पोटुलाका की केयर करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है, एक तो पोटुलाका की वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी है, यानी कि हम पानी दें और पानी गमले के ड्रेनेज होल से तुरंत बाहर आ जाए। इसमें ज़्यादा देर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे वो बारिश का पानी हो। आप देख सकते हैं कि मेरे पोट्स में थोड़ा बारिश का पानी खड़ा हो गया है, बट मैं इसे निकाल दूँगी। पोटुलाका तो एक ऐसा फ्लावर वाला पौधा है, आप इसे कहीं पर भी ग्रो कर दीजिए, किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में, किसी भी डिब्बे में, कहीं पर भी ये वहाँ पर सरवाइव कर जाएगा। बस इसे धूप अच्छे से दीजिए। इसकी ग्रोथ के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल, प्रॉपर सनलाइट और थोड़ा कम पानी, बस इन 3 चीज़ों से पोटुलाका इतना ग्रो हो जाएगा कि आप इसके फ्लावर्स देख देख कर ही प्रफुल्लित हो जाएंगे। दोस्तों, ये छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बस गार्डनिंग के बारे में बता तो रही हूँ, लेकिन मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि आप भी प्लांट्स की तरफ अपनी रुचि को बढ़ा दें। प्लांट्स को ग्रो करने से एक तो हमारा जो डिप्रेशन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स मन को बिल्कुल ही प्रसन्न कर देते हैं। आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले गर्मियाँ कितनी हम आसानी से निकाल देते थे, लेकिन आजकल जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ऊपर का हो जाता है, जिसे सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम छोटी छोटी कोशिश करते रहेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते रहेंगे, अगर जगह नहीं है तो अपने घर की छत पर, बैल्कनी पर छोटे छोटे पॉट्स को रख देंगे या फिर प्लास्टिक के कंटेनर्स को रीयूज़ कर लेंगे, तो उससे भी हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ों को बताने का मेरा यही मोटिव है कि हम एनवायरनमेंट की सेफ्टी को समझें। एनवायरनमेंट को सेव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
तो अगर हम छोटी छोटी कोशिशें करते रहेंगे तो हम भी अपने पर्यावरण को बचाने में सक्षम हो जाएंगे। आप देखिए, पोटुलाका के साथ आप अन्य पौधों को भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि सदाबहार या फिर मनी प्लांट। साथ साथ में पोटुलाका भी ग्रो होता रहेगा और आपके दूसरे पौधे भी ग्रो होते रहेंगे। इससे आपका टेरेस गार्डन हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने घर को, अपने टेरेस को प्लांट्स के साथ भर दें। कई लोगों की शिकायतें होती है कि हमारे पास तो स्पेस की कमी है, हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम प्लांट्स को कहाँ ग्रो करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाए वहीं पे हमें अपने छोटे छोटे पॉट्स, अपने प्लास्टिक के कंटेनर्स को रख देना चाहिए और उनमें कुछ ना कुछ ग्रो करते रहना चाहिए। इससे हमारा जो घर का जो वातावरण है वो भी पॉजिटिविटी से भर जाता है। क्योंकि प्लांट्स की जो हरियाली है, जो इनमें फ्लावर्स की जो खुशबू होती है, वो घर में नेगेटिविटी को प्रवेश नहीं करने देती और घर सकारात्मकता से भर जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।